मेरे को तो सब कुछ यूज करना है, मेरे को तो सब कुछ करना है, खत्म करनी है अलमारी में जो सीरम की बोतलें पड़ी हुई हैं। स्किन को तो सांस ही नहीं दे रही थी मैं, इतनी मेहनत होती है मेरे से वैसे। हेलो सोनिया, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेरिस खुशी, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब एंड टेक सम खुशी विद दिस खुशी. We are going to discuss today habits that ruins my skin in 2024. I will pop up all the images that my skin concerns in 2024 was way too much than any other year. मुझे किसी की नजर लगी थी या फिर कुछ और हो सकता है, पर नजर तो पक्का लगी थी मुझे किसी की जिसकी स्किन कभी भी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रही। वो इतना प्रॉब्लम्स कैसे? फिर मैंने कुछ चीजों को चेंज करा, कुछ हैबिट्स को बदला, तो मुझे पता चला कि मेरी ही हैबिट्स मेरी स्किन को खतरनाक मोड़ पे लेके जा रही थी। मैंने क्या हैबिट्स चेंज कर दी यार? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? विदाउट फालतू की बकवास, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या हैबिट्स अपनाने से आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हो 2025 में, जो कि मैंने 2 महीने से करना शुरू करा। पहली चीज, मैं जब से स्किन केयर से रूबरू हुई थी ना, एक चीज मैं कंटिन्यूसली कर रही थी 1.5 साल से। आई वॉज यूजिंग टू मच एक्टिव ऑन द सेम टाइम। ठीक है, मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह भी सैलिसिलिक एसिड यूज करूंगी, शाम को भी सैलिसिलिक एसिड यूज करूंगी, उससे मेरी स्किन ना ऐसे सुंदर हो जाएगी। मैंने सोचा, जो कि नहीं होता। मैं सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, फिर फलाना, फिर ढिमका, सब कुछ इकट्ठा ही यूज कर रही हूँ। भाई साहब, एक मोड़ आया, मैंने बंद कर दिया सब कुछ यूज करना। सुबह मैंने मुंह धोना बंद कर दिया ताकि मेरे स्किन का जो बैरियर डिस्टर्ब हुआ है ना, उसको शांति मिल जाए। मैंने पैनिक होकर इतना कवाड़ा करा अपने फेस का, जो कि मैंने अब बंद कर दिया। यू कैन सी माई फेस राइट नाउ। कोई अभी मेकअप नहीं है, ठीक है, इतनी मेहनत होती है मेरे से वैसे। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। आई वाज यूजिंग टू मच एक्सफोलिएंट, ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रही हूँ बिना जानकारी के। मुझे नॉलेज नहीं है ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है, चाहे वो तेजाब ही होता हो। मैंने कोई इन्फ्लुएंसर देख लिया ना ग्लाइकोलिक एसिड रेकमेंड करता है, मैंने वो फेस पे थोपना शुरू कर दिया था। सुबह भी एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, शाम को भी एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, सुबह एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश के बाद सीरम भी एक्सफोलिएटिंग, शाम को भी एक्सफोलिएटिंग सीरम। स्किन क्या करे, स्किन को तो सांस ही नहीं दे रही थी मैं। स्किन ना हीलिंग टाइम मांगती है, वो हीलिंग टाइम उसको दो, समझ रहे हो? अगर उसको हील होने का टाइम नहीं दोगे ना, वो तो उधड़ती जाएगी। एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की ऊपर की लेयर उतारता जाएगा। फिर एक्सफोलिएंट को नहीं पता कि किस हद तक लेयर उतारनी है, किस हद तक चमड़ी उधेड़नी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर एक दिन सैलिसिलिक एसिड यूज करा है, दूसरे दिन हाइलुरोनिक एसिड यूज करो, फिर सैलिसिलिक एसिड यूज, ये नहीं धड़ाधड़ सुबह शाम सैलिसिलिक एसिड, सुबह शाम ग्लाइकोलिक एसिड। गॉट माय पॉइंट? सुबह फेस वॉश की इतनी जरूरत होती नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ जेंटल फेस वॉश की, असली जरूरत फेस वॉश की होती है शाम को, क्योंकि शाम को बंदा सारे दिन काम पे जाता है, डस्ट मुंह पे पड़ती है, कुछ भी करता है, हम सनस्क्रीन लगाते हैं, उसको उतारना जरूरी होता है। मैं ऑयली फैमिली से होकर भी सेटाफिल का जेंटल फेस वॉश एंजॉय कर रही हूँ अब, वो भी दिन में एक बार शाम को। फोमिंग नॉर्मल भी ड्राइंग होते हैं, और एक्टिव बेस तो उनमें एक्टिव की इतनी अच्छी होती है ना पावर। बायोडर्मा का अगर उन्होंने 1.5% सैलिसिलिक एसिड लिखा है ना, तो 1.5% ही उस फेस वॉश में होगा। ये नहीं कि वो 1.5% लिख के आपको 0.2% दे रहे हैं, समझ रहे हो? एंड देन लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज नॉट गिविंग द प्रॉपर हाइड्रेशन। क्योंकि मैंने सोचा कि ऑयली स्किन को इतनी हाइड्रेशन की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइजर से काम चल जाए। लेट मी टेल यू वन थिंग, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ना सिर्फ तब तक काम आते हैं जब तक आपको सिर्फ मॉइस्चराइजेशन चाहिए, और वो हील करने का कोई काम नहीं करते। मॉइस्चराइजर अगर क्रीम बेस्ड है वो हील करेगा, पर जेल बेस्ड सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, जितना आपको चाहिए ना उससे भी कम ही देते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑयली स्किन है, तो अगर हम क्रीम बेस्ड लगाएंगे वो ग्रीसी कर देगा। तो इस चक्कर में आई वॉज नॉट हाइड्रेटिंग माई स्किन, मेरी स्किन इतनी डिहाइड्रेटेड हो गई थी, मेरी स्किन इतनी खराब हो गई थी, बैरियर इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया था। फिर भी मैं एक्सफोलिएट कर रही थी, एक्सफोलिएट। बंदा कहता है ना हफ्ते में 1 बार 2 बार तो उसको टाइम दे। नहीं, मेरे को तो सब कुछ यूज करना है, मेरे को तो सब कुछ करना है, खत्म करनी है अलमारी में जो सीरम की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये जरूरी नहीं है वो वेस्ट हो रहा है तो उसको शक्ल पे थोप लो। मुझे लगा स्नेल म्यूसिन मेरे को सूट नहीं करेगा, वो करा, मेरी स्किन के लिए इतना अच्छा वर्क करा। जो बम्पी थी ना मेरी स्किन 2-3 साल से, वो बम्प्स तक बैठ गई हाइड्रेशन से। नेक्स्ट, टू मच प्रोडक्ट यूजेज क्लॉग्ड माय पोर्स। मेरी स्किन पे व्हाइट हेड्स 3 साल से हैं। जो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ ना, इतना मॉइस्चराइजर यूज करती थी पहले मैं, कि उस पर थोपी जा रही हूँ, वो ना तो अब्सॉर्ब हो रहा है, ना फिर वो स्किन को बाहर छोड़ पा रहा है, वो बस ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती थी जो कि क्लॉग कर रही थी मेरी स्किन को। सांस नहीं आ रही थी क्योंकि इतना प्रोडक्ट यूज करी थी। और फिर सीरम यूज करना, 4-5 बूंदे इधर, 4-5 बूंदे इधर, 2-3 इधर, फिर इधर, जबकि सीरम की 2 to 3 ड्रॉप्स आर वे मोर ज्यादा प्रोडक्ट के लीव यू ब्रेकआउट। ये तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। सुबह सनस्क्रीन लगा के जानी, कोई माइसलर वाटर नहीं, दोपहर को ऑफिस में जाना, सारा गंदा डस्ट। एक तो आधा घंटा लगता है मेरे को ऑफिस जाने में, जाके सारी मिट्टी मुंह पे चिपका के उसके बाद पानी से मुंह धो के आई रीअप्लाई माय सनस्क्रीन।
वो एक तो डस्ट जमी हुई है उस पे, फिर सनस्क्रीन लगा ली, वो मेरे पोर्स क्लॉग हो रहे थे और मेरे को पता ही नहीं था। देन आता है टू मच लेयरिंग ऑफ स्किन केयर। हम ना कोरियंस नहीं है जिनको 10 प्रोडक्ट लेयरिंग की जरूरत पड़े। मैंने नाइसिनामाइड फिर सैलिसिलिक एसिड इकट्ठा यूज करना शुरू कर दिया, फिर मॉइस्चराइजर भी सुबह लगाना, फिर सनस्क्रीन भी सुबह लगानी। स्किन बेचारी क्या करे। तो शाम को मम्मी कहते थे इसका मेकअप ही नहीं खत्म होता, 10 चीजें थोपती थी अपने मुंह पे जो कि काम नहीं कर रही थी। फ्री फंड में थोप रही थी, फ्री फंड में प्रोडक्ट खत्म कर रही थी, क्योंकि मैं इतना ओवरडू कर रही थी। हर चीज को ओवरडू करना जरूरी नहीं है। आप अपने फेस के साथ जितना सिंपल रहोगे उतना सही रहेगा। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे वो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मांगेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज फ्रेग्रेंस। मेरी स्किन में कभी भी सूट नहीं करी, चाहे वो महंगे से महंगा प्रोडक्ट है। मैंने AHC ब्रांड का जो कि 2000 का मॉइस्चराइजर है हाइलुरोनिक वाला, वो यूज करा। उसमें इतना परफ्यूम डाला हुआ था, वो भी मैं यूज करती गई कि यार महंगा है, वेस्ट हो जाएगा। वो मेरे को PR में आया था, ना मैंने उसके पैसे लगे, ना मैंने उसको खुद जाके खरीदा, ना उसको डिस्काउंट पे खरीदा, फिर भी मुझे फ्री की चीज आई हुई है, उसको वेस्ट करने में मेरा दिल दुख रहा था। ठीक है, गार्नियर की सनस्क्रीन जो बहुत वायरल हुई थी, सीरम वाली सनस्क्रीन, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस भर भर के फ्रेग्रेंस आई और मैंने यूज करी उसको 4-5 बार यूज करा जब तक उसने मेरी स्किन को खड्डे ना बना दिए। मैं फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट यूज करी जा रही हूँ। मैंने स्किन पे ऑब्जर्व नहीं कर रही थी कि क्या चीज मेरी स्किन को खराब करी। बस फॉक्सटेल का हाइड्रेटिंग क्लेंजर बहुत वायरल है, इन्फ्लुएंसर उसको रेकमेंड करते हैं, उसमें ना लिटरली परफ्यूम डाला हुआ है उन्होंने। एक दिन मैंने यूज करा, ब्रेकआउट दिखे, मुझे लगा मेरे को वैसे ही लग रहा है, चल यूज करी जा। मैं 10 दिन लगातार उसको यूज करा, मेरी स्किन पे ना खड्डे पड़ गए। ये देखो खड्डे पड़ गए, ऐसे स्किन बीच बीच में ऐसे उभर गई। 250 का फेस वॉश था, वो 250 के चक्कर में अपना 1 करोड़ का शक्ल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज ट्राइंग एवरीथिंग विच इज वायरल। आज के टाइम पे मिल्की टोनर्स कितने वायरल जा रहे हैं, टोनी मोली का, फे ब्यूटी का, या फिर लनेज का, हाइपर ने लॉन्च करा है मिल्की टोनर। हर चीज जो वायरल है जरूरी नहीं आपको अपने फेस पे ट्राई करनी ही करनी है, आपको एक्सपेरिमेंट करना ही करना है उसके साथ, समझ रहे हो। मैं इतने एक्सपेरिमेंट करती थी ना कि मेरे को अगर कोई चीज सूट कर रही है, बहुत अच्छे से सूट कर रही है, स्टिल आई वांट टू ट्राई न्यू, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, जो कि नहीं करना। एक मॉइस्चराइजर सूट कर गया ना, सारी जिंदगी सालों सालों वही यूज करी जाओ, एक्सपेरिमेंट कराना खत्म हो जाएगी स्किन आपकी। मेरी दुर्दशा हो गई थी सच में एक्सपेरिमेंट कर करके। फिर मैंने कोलैबोरेशंस बंद करी, जिससे मेरे को नए प्रोडक्ट्स आने बंद हुए और मैंने नए प्रोडक्ट्स अपने फेस पे थोपने बंद कर दिए। लेट्स कम टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नॉट पीइंग फॉर 8 आवर्स। मैं सुसु नहीं जाती थी 8 घंटों तक, मतलब सुसु का प्रेशर पड़ ही जाना। मैंने रोक रोक के उसको ना, वो सारी चीजें, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, आपकी स्किन कैसे क्लियर होगी, कैसे क्लियर होगी। आपको हर 2-3 घंटे में सुसु जाना ही जाना है, दिन में एटलीस्ट 6 बार 7 बार, जब तक आप जाके हुए हो 7 बार एटलीस्ट सुसु जाना ही जाना है। कि इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। जो गंदा पानी होगा, जो मतलब कई लोगों को तो पसीना भी नहीं आता, मुझे तो गर्मियों में पसीना भी इतना आता है, डिटॉक्स फिर भी कहीं ना कहीं से हो जाती है, बट कई लोगों को पसीना भी नहीं आता और वो सुसु भी नहीं जाते। फिर उनकी बॉडी में से गंदा पानी कैसे निकलता है। आई वॉज नॉट डूइंग दैट। ठीक है, तो अब मैं एटलीस्ट 3-4 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वेट नहीं करती, चली जाती हूँ, आया नहीं आया चली जाती हूँ। ठीक है, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना फेस ठीक रखना है, ठीक है, कोई और सुसु रोकने से तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। स्किन की प्रॉब्लम तो आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स किडनीज पे पड़ता है, पता नहीं लीवर पे, पर वो किडनीज पे पड़ता है जब आप यूरिन रोकते हो। ये कभी नहीं करना। Let's come to the next one, which is last one. I was not patient at all with my skincare. I tried something, work करना शुरू हुआ, हफ्ते में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, I changed that product. I used to change that product. कि काम नहीं कर रहा, हफ्ते में कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कोई चीज आप यूज करो, उसको एटलीस्ट 4 हफ्ते दो कि हाँ वो स्किन पे कैसा वर्क कर रही है, काम कर रही है नहीं कर रही। 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है आपके फेस पे। अगर वो रिएक्शन नहीं दे रही ना, जैसे कोई प्रोडक्ट तो आपको रिएक्शन दे रहा है, वो तो 1-2 दिन में पता चल जाता है। अगर कोई अच्छा है ना रिएक्शन नहीं दिया, कुछ अच्छा नहीं हुआ 1 दिन में, तो फिर आपको 4-5 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली आपको उसको यूज करना पड़ता है, टाइम देना होता है कि वो कैसा वर्क कर रही है। मेरे को तो हफड़ा तफड़ी, मुझे तो दिखा नहीं कोई रिजल्ट, मेरे को तो दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, मेरे तो पिंपल नहीं हट रहे, मेरे तो एक्ने नहीं काम कर रहा, मेरे तो एक्ने नहीं सूख रहा, मेरे तो बुरा हाल हो रहा है फेस में, मैं रोना शुरू हो जाती है कि मुझे कुछ और यूज करना है, मुझे कुछ और यूज करना है। तो ये सारी चीजें बंद कर दो, टाइम दो, हैव सम पेशेंस विद योर स्किन केयर, ट्राई ओनली ट्रस्टेड ब्रांड्स लाइक सिंपल, लाइक लॉरियल, लाइक बायोडर्मा, सेटाफिल। ठीक है, ट्रस्टेड ब्रांड्स, नॉट वायरल ब्रांड्स, नॉट जेनजी ब्रांड्स, नॉट चैनल्पा ब्रांड्स। क्यूट सी पैकेजिंग है तो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ही अच्छा होगा। ट्राई टू हैव सच बेसिक स्किन केयर, नॉट फैंसी। ओके, आपकी स्किन को क्या चीज खराब कर रही थी, क्या आपने अब तक ऑब्जर्व कर लिया है? अगर ऑब्जर्व कर लिया है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं भी उन चीजों का ध्यान रखूं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड वॉचिंग मी टिल द एंड। आई लव यू लॉट।